दोस्तों बहुत बड़ी खबर आ रही है ट्रंप और इजराइल की तरफ से, यानी कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से ये तय कर पाना मुश्किल हो रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बचाव कर रहे हैं या उन्हें जलील कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 24 घंटों में जब से युद्ध विराम हुआ है इजराइल पर करारे प्रहार किए हैं, मगर अब वो नरम हुए हैं। मगर नरम होने के बाद भी वो लगातार इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को जलील कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात वो कहते हैं कि ईरान ने इतना तोड़ा कि अगर ट्रंप उनको बचाने नहीं आते तो ना जाने इजराइल का क्या होता। और बात सही भी है, क्योंकि ईरान ने एक के बाद उन पर मिसाइलों से हमला किया है। कभी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, कभी फतेह 1 मिसाइल से उन्होंने हमला किया। तो इजराइल को बुरी तरह से ईरान ने तोड़ तो दिया है। और बात वहाँ तक नहीं रुकी। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर इजराइल के अंदर एक बड़ा मामला चल रहा है। उन्हीं के देश में उन्हीं के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि उस मामले में मैं उन्हें बचाऊंगा। अब ये कैसे हो सकता है, वो कैसे बचाएंगे साहब? इजराइल के कोर्ट पर क्या सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे वो? यानी कि हर गुजरते दिन के साथ ट्रंप का एक बयान इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए शर्मिंदगी का सबब बन रहा है। और दूसरी तरफ इजराइल को घेरने की पूरी तैयारी ईरान कर रहा है। अगर ईरान ने इस बार हमला किया तो बस ये समझ लीजिए कि हाल जो है इजराइल का बहुत बुरा होने वाला है और इजराइल को ईरान जो है ख़त्म करके ही मानेगा। कूटनीतिक स्तर पर उसकी मैं बाद में चर्चा करूंगा दोस्तों, मगर सबसे पहले सुनिए ट्रंप का एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा। इजराइल को ईरान ने जमकर पीटा, इस तरह मिसाइल छोड़ गई कि उसकी बिल्डिंग्स हिल गई, उसकी नींव हिल गई। सुनिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान जो बहुत वायरल हो रहा है। Israel got hit very hard, especially the last couple of days. Israel was hit really hard. Those ballistic missiles, boy, they took out a lot of buildings. And they've been great. Bibi Netanyahu should be very proud of himself. And they've really been great. But they're not going to be building bombs for a long time. अब दोस्तों मुझे ये बताइए कि यहाँ पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भ्रष्टाचार का केस का जिक्र क्यों किया जा रहा है? क्या ट्रंप उन्हें जलील कर रहे हैं? हालांकि इसमें दो राय नहीं है कि जैसे ही युद्ध विराम हुआ था तो ट्रंप का गुस्सा सीधे इजराइल पर फूटा था। अब उनके रुख में नरमी आई है, मगर उस नरमी में भी वो इजराइल की बेइज्जती कर रहे हैं। Would have any idea? Vladimir Putin has been more difficult. Frankly, I had some problems with Zelensky. You may have read about him. And it's been more difficult than other wars. I mean, look, we just ended a war in 12 days that was simmering for 30 years, frankly. We ended Rwanda and the Congo. It's coming to sign the documents. We've already signed basic documents, but they're coming, I think, to the White House on Friday. We ended Serbia was going to go at it. But maybe the most important of all, India and Pakistan. And that wasn't whether or not they may someday have nukes like we're talking about in the Middle East, like we're talking about with Israel and Iran. This is they have nuclear weapons. I ended that with a series of phone calls on trade. I said, look, if you're going to go fighting each other, it was getting very bad. You know how bad that last attack was. It was really bad. If you're going to go fighting each other, we're not doing any trade deal. No, you have to do a trade deal. I said, we're not doing any trade deal. And in fact, I had the general, who was very impressive. The general from Pakistan was in my office last week. You know, Prime Minister Modi is a great friend of mine. He's a great gentleman. He's a great man. And I got them to reason. I said, we're not doing a trade deal if you're going to fight. And if you're going to fight each other, we're not doing a trade deal. And you know what? They said, no, I want to do the trade deal. We stopped the nuclear war. Go ahead. दोस्तों दूसरी बड़ी खबर यह है कि ट्रंप इस कदर नाराज़ हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कि उन्होंने एफ वर्ड तक का यूज़ कर लिया था। ये पहली बार है जब एक अमेरिका का राष्ट्रपति पूरी दुनिया की मीडिया के सामने गाली गलौज पर उतर आया, वो भी अपने परम मित्र इजराइल को लेकर। सुनिए कल किस तरह से उनके तेवर थे।
Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what they're doing. Do you understand that? सीज फायर के बाद इजराइल ने ईरान के ऊपर बेबुनियाद हमला किया, जो कि बहुत गलत था, जिसकी वजह से ट्रंप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। इसलिए उन्होंने पूरी मीडिया के सामने एफ वर्ड तक का यूज़ कर लिया था। तो इजराइल दोस्तों ये पहले भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और आज भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। तो बने रहिए ऐसी खबरों के साथ।